जब इस माँ ने 5 साल बाद एक बच्चे को जन्म दी तब उस बच्चे की उम्र लगभग 80 साल तक थी। बच्चे को जन्म देते ही माँ की मौत हो गई। पिता को लगा ये बच्चा एक राक्षस है, जिससे वो उसे लेकर एक अनाथालय के दरवाजे पर कुछ पैसों के साथ उसे छोड़ दिया, जहाँ बूढ़े लोगों को पाला जाता है। अनाथालय के बाहर जब एक यंग लेडी जा रही थी तब उसने ध्यान नहीं दिया और बच्चे पर पैर रख दिया। बच्चे की चीख ने उन्हें डरा दिया। जब वो बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाई तब वो दोनों जैसे डर गए। आश्रम की मालकिन ने जब उसे देखा तो तुरंत डॉक्टर को बुलवाई। जांच की रिपोर्ट देखकर सब हैरान रह गए। उसके शरीर में वो सारी बीमारियां थी जो आमतौर पर बूढ़े आदमी में पाई जाती है, लेकिन फिर भी आश्रम की मालकिन ने उसे पाला। साल साल गुजर गए पर बच्चा वैसे ही बड़ा हो रहा था जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन उसका दिल बच्चों ही जैसा था। वो छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाता। जब उसकी उम्र और बढ़ी तब वो पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा। देखते ही देखते उसके चेहरे की झुर्रियां कम होने लगी और बीमारियां धीरे धीरे गायब होने लगी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आई उसकी ही उम्र की एक बच्ची जिसका नाम था डेजी। वैसे ये एक फूल का नाम है गुलबहार। वो हर हफ्ते अपनी दादी से मिलने वृद्धाश्रम आती थी। डेजी के लिए बेंजामिन कोई बूढ़ा नहीं था, उसे वो कुछ अलग और खास लगता था। एक बार डेजी ने बेंजामिन को किस करने के लिए जैसे ही उसका चेहरा छूने की कोशिश की, उसकी दादी ने देख लिया और दोनों को डांट लगाई। 12 साल का बेंजामिन कुछ हफ्तों बाद काम की तलाश में गया, जहाँ एक कप्तान अपने साथ किसी को काम पर लेना चाहता था। सभी बूढ़े आदमियों ने मना किया, पर बेंजामिन ने हिम्मत दिखाई और हाथ उठाया। 2 साल बाद जब वो लौट कर आया तब वो पहले से भी ज्यादा जवान दिखने लगा था और डेजी भी बड़ी और खूबसूरत हो चुकी थी। जब बेंजामिन 20 साल का हुआ तो उसने अपना बैग उठाया और निकल पड़ा दुनिया देखने। माँ की आंखों में आंसू थे और डेजी ने कहा जहाँ भी जाना तस्वीरें और खत भेजना मत भूलना। डेजी अब 20 साल की जवान लड़की हो चुकी है, पर तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। टोनी उस जंग में फंस गया। उसके बोट के आधे से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन किस्मत से बेंजामिन बच गया। जब वो लौट कर आया तो उसकी माँ तक उसे पहचान ना सकी। वो और भी जवान लगने लगा था। डेजी जब उसकी माँ से मिलने आई तो उसने भी बेंजामिन को नहीं पहचान पाई। अगले दिन बेंजामिन डेजी के शो में उसका परफॉर्मेंस देखने गया, लेकिन उसने वहाँ पाया कि उसके साथ जो काम करते हैं वो उसके बेहद करीबी भी हैं, जिससे वो मायूस होकर घर लौटने लगा। रास्ते में उसके पिता मिले। बेंजामिन के पिता उसे अपनी फैक्ट्री में ले गए और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेंजामिन के नाम कर दी। बेंजामिन ने कहा, दोस्त तुमने ऐसा क्यों किया? तब उसके पिता ने उसे सारी सच्चाई बताई कि मैं तुम्हारा पिता हूँ जो तुम्हें राक्षस समझकर छोड़ गया था। बेंजामिन ने अपने बुजुर्ग पिता की पूरी सेवा की तब तक जब तक उनका आखिरी समय नहीं आ गया। अब बेंजामिन अब 25 साल का नौजवान हैंडसम दिखने लगा, लेकिन जब उसे पता लगा कि डेजी का एक्सीडेंट हो गया है तब वो उससे मिलने हॉस्पिटल गया और तब डेजी उसे पूरी तरह से जवान देखकर हैरान हो गई।